हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम के शीर्षक से पता चलता है कि कंटिन्यू। जैसा कि आगे के टेंसेस में हमने देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसमें भी हमने देखा कि कंटिन्यूअस में काम गतिशील होता है, काम चल रहा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य में कोई कार्य गतिशील रहेगा, कोई कार्य चलता रहेगा, इसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए ज़्यादा यूसेज भी नहीं हैं इसके। तो एक ही यूज़ है इसका, देखें, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए जो कि भविष्य में एक दिए गए निर्धारित समय तक जारी रहेगी। तो देखिए नीचे हिंदी में भी लिखा है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसी क्रिया के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि भविष्य में किसी खास समय तक होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इन उदाहरण के वाक्यों में देख सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ये भविष्य में किसी खास समय तक होता रहेगा। तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पर हम नीचे ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल आप उदाहरण को देखें, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। वी शैल बी सर्विंग द कंट्री। ठीक है, वी शैल बी सर्विंग द कंट्री। यहाँ इस वाक्य में भी देख रहे हैं कि सेवा करते रहेंगे, ये भविष्य में है कि हम अभी कर नहीं रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे लंबे समय तक। फिर अगले रविवार को इस वक्त हम लोग पटना जाते रहेंगे। एट दिस टाइम ऑन संडे नेक्स्ट, यहाँ अगले रविवार का संडे नेक्स्ट और इस समय का, इस वक्त का एट दिस टाइम ऑन संडे नेक्स्ट वी शैल बी गोइंग टू पटना। ठीक है, हम लोग पटना जाते रहेंगे, वी शैल बी गोइंग टू पटना। अब बात करते हैं कि इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि, इसी प्रकार से जो भी होंगे वो सब रहेंगे, तो आप इनसे समझ लेंगे कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग में आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ता रहेगा रहेगा ही, मतलब बस आकार के साथ रहूँगा, रहेंगे, ये सब रहेगा। आकार, दीर्घईकार, एकार इसके साथ रहेगा। जैसे वह बैठा रहेगा, तो बैठा रहेगा में भी आकार है और रहेगा, तो वो भी इसी टेंस के वाक्य में आ जाता है। तो ऐसा रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार बनाते हैं। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का नियम क्या है, इसे हम देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने नियम लिखा है स्ट्रक्चर के रूप में, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये इसका मेन फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अब आप देखें उदाहरण को, अब आपको ये ज़्यादा स्पष्ट होगा कि कैसे बनता है। आप मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, तो आपका हो गया यू, यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो यू विल, उसके साथ हमें बी लगाना है, बी लगा दिए। और यहाँ कार्य हो रहा है प्रतीक्षा करने का। ठीक है, तो वेटिंग, वेटिंग का अर्थ हो गया, वेट का अर्थ हो गया प्रतीक्षा, और यहाँ आईएनजी लगाना है, वेटिंग हो जाएगा। और मेरी प्रतीक्षा मतलब मेरे लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो फॉर मी। ठीक है, आप मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे, यू विल बी वेटिंग फॉर मी। आप इसको स्ट्रक्चर से मिला लें, पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल विल की जगह विल है, बी लगा है, वर्ब आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा है। फिर है कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूँगा। आई शैल बी वॉचिंग अ फिल्म टुमारो दिस टाइम। ठीक है, मैं कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूँगा। आई शैल बी वॉचिंग अ फिल्म टुमारो दिस टाइम। टुमारो पहले लिखा जाएगा, दिस टाइम बाद में। ठीक है, वह बैठा रहेगा, ही विल बी सिटिंग। देखिए सिटिंग में टी डबल है, जिसको मैंने पहले भी बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच एक वॉवेल आए और उसमें वॉवेल सफिक्स जोड़ा जाए तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो रिपीट कर जाता है, इसीलिए सिटिंग में टी डबल है।
वे लोग काम करते रहेंगे, दे विल बी डूइंग वर्क। ठीक है, इस तरह से हम इसके बना लेंगे। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव के लिए आप देखते हैं स्ट्रक्चर को कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के तुरंत बाद, मतलब शैल विल के तुरंत बाद किया जाता है। आपको कंबाइन रूप भी पता होगा शैल विल का। तो शैल विल प्लस नॉट अगर किया जाए तो ये शांट और वांट में बदल जाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शांट या वांट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे है वह इस समय नहीं जाती रहेगी, तो यहाँ निगेटिव आप देख पा रहे हैं, ये निगेटिव है। सब्जेक्ट है वह जो कि स्त्रीलिंग में है, तो शी लगाएंगे। शी के साथ विल लगता है, विल लग जाएगा और नॉट लगेगा उसके तुरंत बाद। शी विल नॉट बी गोइंग दिस टाइम। ठीक है, शी विल नॉट बी गोइंग दिस टाइम। मैं परीक्षा नहीं देता रहूँगा। आई शैल नॉट बी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा देने का होता है अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये पता होगा, मैंने बताया भी है बहुत बार। और आगे देखें, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। वी शैल बी डूइंग नथिंग। ठीक है, वी शैल बी डूइंग नथिंग, वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे। यू वॉन्ट बी वॉचिंग टीवी। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें क्या से वाक्य शुरू होते हैं। तो क्या के लिए मैंने इंग्लिश में भी बताया कि सहायक क्रिया को सबसे आगे रखा जाए। तो यहाँ पर सहायक क्रिया शैल विल है, उसे हम वाक्य में सबसे आगे लिखते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव हो तो ये शांट वांट में बदल सकता है, या फिर आप नॉट का प्रयोग चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और वो भी सही है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरणों को देखें, उदाहरण से आप मिलाएं कि क्या बच्चे वर्ग में हो हल्ला करते रहेंगे। विल द चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सबसे पहले विल लगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है बच्चे तो द चिल्ड्रन, उसके बाद बी और फिर हल्ला करना तो मेकिंग अ नॉइज, और फिर है ऑब्जेक्ट इन द क्लास। क्या सीता गाना गाती रहेगी। विल सीता बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, विल सीता बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे नहीं खड़े रहेंगे। विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। क्या वह नहीं खेलती रहेगी। वॉन्ट शी बी प्लेइंग। यहाँ पर मैंने नॉट का प्रयोग जो है विल के साथ किया है, वॉन्ट बना दिया। क्या वह नहीं खेलती रहेगी, वॉन्ट शी बी प्लेइंग। और क्या लता नहीं पढ़ती रहेगी। विल लता नॉट बी रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव को बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्म की। ये रहा क्वेश्चन फॉर्म, इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में स्ट्रक्चर को मैंने लिखा है सबसे आगे, बस इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नॉट लगाएंगे इसमें तो आप चाहें तो सब्जेक्ट में के बाद आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट के बाद नॉट, या फिर आप शैल विल के साथ लगा सकते हैं शांट और वॉन्ट के रूप में। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। जैसे वह कैसे परीक्षा की तैयारी करती रहेगी। हाउ will she be preparing for the examination. How will she be preparing for the examination. सीता इस वक्त अगले रविवार को क्या करती रहेगी। What will सीता be doing at this time on Sunday next. ठीक है, फिर है मैं कब परीक्षा देता रहूँगा। When shall I be appearing at the examination. ठीक है, फिर है मैं आपका इंतज़ार क्यों नहीं करती रहूँगी। यहाँ स्त्रीलिंग है लेकिन फिर भी मैं का इंग्लिश तो आई ही होता है। वाई शांट आई बी वेटिंग फॉर यू। वाई शांट आई बी वेटिंग फॉर यू। बच्चे परीक्षा में हो हल्ला क्यों नहीं करते रहेंगे। वाई वॉन्ट द चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वाई वॉन्ट द चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। और ये है आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे। Why will you not be waiting for him? Why will you not be waiting for him? तो बच्चों इस प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म को बनाएंगे। नॉट का प्रयोग आपको बताया गया है, इस पर ध्यान रखेंगे, या तो सहायक क्रिया के साथ या तो वाक्य में मौजूद सब्जेक्ट के बाद।
तो इस प्रकार से आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किया गया है, कल फिर एक वीडियो आएगी जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होगी। और आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिए, लगातार आपके पढ़ाई के वीडियो को मैं देता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, चलती रहे। आप भी मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।